હાલેલુયા હાલેલુયા. અત્યારે આપણે આ સભાને શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. પાછલા 37 વર્ષ સુધી પ્રભુએ આ સભા ચલાવવા માટે પ્રભુ કૃપા પૂરી પાડી છે અને અત્યારે આપણે 38મું સભા શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુની કૃપા પ્રભુની દયા આપણા પર રહે અને વિશેષ કરીને પ્રાર્થના સાથે આગળ વધીશું. પ્રભુના દાસ ઠાકુરભાઈ પ્રાર્થનામાં આપણને આગવાઈ કરશે અને દરેક આપણે સભાના અંદર પ્રાર્થના સાથે બેસીશું. पेसलड़ धन्यवाद पिता परमेश्वर का पुथीना धनी जे पिता परमेश्वर 2000 पिता परमेश्वर और है पिता परमेश्वर महा जीवन अंदर तो पिता परमेश्वर महा आनंद खुशी में रख्या पिता परमेश्वर 38 कन्वेशन पिता परमेश्वर पूरा पिता परमेश्वर या नवा वर्हानंदार पिता परमेश्वर भाग्या होती वेळे पिता परमेश्वर तो मेहमान हाथ रही या माटे पिता परमेश्वर आज दास पिता परमेश्वर वचन लई ते वेळे पिता परमेश्वर उद्घाटन को था का पिता पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर खुल्ला को था एने 3 दिवसना कन्वेशन नंदात पिता परमेश्वर तो मेहमान हाथ रहे माटे तो दयांतु कृपा को जे एने तो ज हाथ रहे माटे दयांतु कृपा को जे हरेक पिता परमेश्वर दूध थी पिता परमेश्वर तो बाळक ये पिता परमेश्वर हजरी नंदार ये पिता परमेश्वर तो मेहमा को थे सेवा को थे या में कोई अर्थ न हो पण पिता परमेश्वर सारी ते पिता परमेश्वर या वचन द्वारा पिता परमेश्वर भाग लेन पिता परमेश्वर तो गाँव गाँव जाइन पिता परमेश्वर साक्षी प्रगट होय या माटे पिता परमेश्वर तो दयांतु कृपा को जे एने पिता परमेश्वर येनारा ध्यान अंदर पिता परमेश्वर अमे विश्वास न अंदर मजबूत को जे माटे दयांतु कृपा को जे हड़ी एम प्रार्थना है पिता परमेश्वर जे पिता परमेश्वर प्रार्थना को आज दास पिता परमेश्वर आज दूर थी पिता परमेश्वर अमे मध्य ये पिता परमेश्वर वचन प्रगट करे या पवित्र आत्मा थी अभिषेक वचन अखाटे हिम्मत न बल शक्ति पूरा पाड़जे माटे दयांतु कृपा को जे समझ ले बटले नाना मोटा जीवन तोत में ले जाए वाइटू की प्रार्थना दार मान सम्मान गौरव तुलो देता प्रभु यीशु ख्रिस्तना नाम में आमेन. धन्यवाद ધન્યવાદ. પ્રભુના દાસ ઠાકુરભાઈ પ્રાર્થના કરીશે. અત્યારે પ્રભુના દાસ રાજુ કે થમસ સાહેબ આગળ આવશે અને ઉત્તેજનના 2 શબ્દ બોલશે અને આપણે આગળ વધીશું. प्रेज द लॉर्ड. सबको प्रेमी सलाम. यीशु मसीह के नाम में इस 38वां वार्षिक सम्मेलन को इस साल भी ऑनलाइन के माध्यम से करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. हमारा पूरा फरोशी परिवार के लिए आभारी हूँ. इस महामारी के समय में परमेश्वर अपने पंगों के तले हमें से हरेक को संभाला, हमारी प्राणों की रक्षा किया. इस वर्ष में भी इस 38वां वार्षिक सम्मेलन में सब मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने जो तक हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. इस मीडियाओं के माध्यम से हम घर घर में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, पूरा दुनिया में इस वचन के फैलाने के लिए प्रभु ने जो मौका हमारा जीवन में दिया, एक बहुत आदर का कारण है. सारे जगत में परमेश्वर का वचन सभी लोगों तक पहुंचने के लिए ये मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने काम किया. इसलिए हम इस मीटिंग के पहला दिन परमेश्वर के दासों प्रभु का संदेश जब लेके आएंगे, हमारे कोयर जब आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा की एक वातावरण हमारे बीच में आ जाए और पूरे आकाश मंडल में से काम करने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति की सारे गढ़ों को तोड़कर हमारा देश, हमारा जगह, हमारा पूरे वातावरण एक आत्मिक वातावरण में बदल जाए. जितने दिवस हम पीछे कोरोना के कारण जो काम करने में बाधाएं थे, रुकावटों थे, वो सब भूल जाकर एक ऐसी माहौल परमेश्वर में दे, खुले आसमान में परमेश्वर की महिमा हो, धरती पर प्रभु की स्तुति प्रशंसा होने का कारण बनने पाए. इसलिए सभी भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थना में बड़ी ताकत है. हमारी प्रार्थना हमारे देश को चंगा करे. हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे देश में एकदम आत्मिक वातावरण आ जाए. हमारे सारे अधिकारियों कोई भी प्रकार का गलत काम किसी के भी द्वारा ना होने पाए, हर एक को समझ बुद्धि देकर हमारे देश को उन्नति की शिखर पर चढ़ाने के लिए प्रभु हर एक को बुद्धि समझ दे और हमारी कन्वेंशन के द्वारा हम आत्मिक मजबूती प्राप्त कर परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त कर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे. प्रभु सबको आशीष दे. इस वर्ष का कन्वेंशन हमारे लिए लाभदायक काम बन जाए. आमीन. ધન્યવાદ પ્રભુના દાસ રાજુ કે થમસ સાહેબ તમારા ઉત્તેજન શબ્દાને માટે. અત્યારે એક વાર આગળ આવશે અને ગીતો ગાશે, આરાધના કરશે
અને આપણે બધા સાથે મળીને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. दास पुड़ पुड़ जहार यीशु, मैं दास पुड़ पुड़ जहार यीशु. दास पुड़ पुड़ जहार यीशु, मैं दास पुड़ पुड़ जहार यीशु. नीला नीला चारा यीशु खावाड़ हर, नीला नीला चारा यीशु खावाड़ हर. नीला नीला चारा यीशु खावाड़ हर, नीला नीला चारा यीशु खावाड़ हर. बड़ दीरा चारू लाली जहा कमेडा, चारू लाली जहा कमेडा. मेडाला खांदावर थविंड, मांदा मेडाला खांदावर थविंड. मांदा मेडाला खांदावर थविंड, मांदा मेडाला खांदावर थविंड. बचवेल मेंढा साला कडे पासून र, यीशु बचवेल मेंढा साला कडे पासून र. यीशु बचवेल मेंढा साला कडे पासून र, यीशु बचवेल मेंढा
साला कडेपासून र हिम्मतदार आहा येशू बळदे हिम्मतदार आहा येशू बळदे यीशु मेंढाचा बडदीर यीशु मेंढाचा बडदीर चारू लाली जहा मेंढा चारू लाली जहा मेंढा सारे मेढा साला वडकहर यीशु सारे मेढा साला वडकहर मेणा वळखता येशूला र मेणा वळखता येशूला र यीशु सारे मेढा साला वडकहर यीशु सारे मेढा साला वडकहर मेणा वळखता येशूला र मेणा वळखता येशूला र સારું, આપણે ગીત ગાઈશું અમારી માતૃભાષાની અંદર 38મા વાર્ષિક સંમેલનની અંદર બધા પ્રિયજનોને અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. અમારી માતૃભાષામાં આપણે ગીત ગાઈશું અને ઈસુમાં તે રખવાલો હે. ઈસુમાં રખવાલો
रखवालो है तो रात दियारी रहो यीशु मां रखवालो है तो रात दियारी रहो तो रात दियारी रहो तो रात दियारी रहो। आइए हम सब मिलकर आइए हम अपने स्थान पे खड़े होकर उस यहोवा को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे बीच में ये बड़ा चमत्कार किया है। पिछले साल परमेश्वर हमारे साथ रहा। आइए हम सब मिलकर उस यहोवा को धन्यवाद दें। परमेश्वर का अभिषेक आज भी हमारे बीच में है। इस सभा में हम सब मिलकर उस यहोवा को आराधना करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस यहोवा को धन्यवाद दें। यस, हालेलुया। आइए हम तालियों के साथ यस, हालेलुया मिलकर धन्यवाद के साथ वो परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर इस स्थान में अभी तक है। मिलकर गाते रहे। हाँ, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हे अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी अधिकार की वाणी तो दे पवित्र आत्मा से नबूवत करो। सूखी हड्डियों सूखी हड्डियों की हालेलुया। तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तो दे पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान अग्नि समान आमीन, उतरा, हालेलुया। अग्नि जीत के समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान अग्नि समान उतरा हालेलुया। अग्नि जीत के समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तुम्हें। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान अग्नि उल्लास, हालेलुया। परमेश्वर तेरा अग्नि यहाँ पर उतरने पाए। जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की अग्नि समान अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान Thank you, Lord. हालेलुया। जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर अंतिम दिनों के बहा। अभिषेक अंतिम दिनों के परमेश्वर तेरा अभिषेक सारे इन सारे लोगों के ऊपर तू भेज दे। कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अंतिम दिनों के अभिषेक हालेलुया। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें। कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान
अग्नि समान हालेलुया, परमेश्वर तेरा अग्नि जी के समान ठहर ओ जा हालेलुया, का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान, अग्नि समान उतरा अग्नि जी के समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा नदी पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज अग्नि समान, अग्नि आमेन, हालेलुया, तेरा अभिषेक ठहर जा जो का तूफान काले के आ मिलकर गाते रहे अग्नि समान, ओ हालेलुया, अग्नि समान उतरा ओ हालेलुया, ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा नदी आत्मा की हम पर बहा नदी आत्मा की हम पर बहा यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम अपने मुखों को खोलकर उस यहोवा को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, अपने मुखों को खोलकर उस यहोवा को धन्यवाद दे। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है और हम उसकी स्तुति करने पाए। यस हालेलुया, हालेलुया, उस यहोवा को धन्यवाद देते रहे। ये काफी है। परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़ा चमत्कार किया है। परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में संभाल कर यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, परमेश्वर का अभिषेक इन लोगों पर उंडलने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस हालेलुया, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। उसके चरणों में हम आकर उसकी महिमा करने पाए। यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। यस, हम गाए हो साना में कर तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। हम गाए हो, हम गाए हो साना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा, परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए। तो क्या गाए? हम गाए, हम गाए मिलकर ऊंची आवाज में यस हालेलुया, तू राजा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, उसकी हम स्तुति करने पाए।
परमेश्वर तूने हमसे इतना प्यार किया है। हाँ परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को ऊंची आवाज में हम गाए हो। Lord Jesus, thank you Lord। परमेश्वर तेरा आत्मा यहाँ पर उतर जाए, तू हर एक को तू छुए। राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा, हम गाए हो शाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 ओ महान खुदावन यीशु, स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की सभा को, आज की आराधना सभा को तूने एक आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, एक 38वां कन्वेंशन का प्रभु, एक प्रभु हमारे जीवन में एक खुशी आनंद रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे पिछले दिनों में हमारे साथ रहा, जैसे ही प्रभु ये 38वां कन्वेंशन में प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करने के लिए हर एक को तू सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक भाई बहन को खुशी आनंद से प्रभु ये 38वां कन्वेंशन तेरे उत्सव के साथ साझा करने के लिए प्रभु, तेरी स्तुति तेरी महिमा करने के लिए तू सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु जितने भी प्रभु हम एकत्र मिलकर प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करे प्रभु, हर एक का प्रभु तेरे पवित्र आत्मा में भरकर ओ प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए योग्य तू बना प्रभु, केवल तेरा ही नाम ऊंचा उठाए ओ प्रभु, तेरी महिमा करे, ऐसा हमको तू कार्य कर प्रभु। आज का दिन, आज का या ओ प्रभु आज की प्रार्थना सभा को तूने एक आशीर्वादित किया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बड़े उत्साह के साथ प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने, तेरे आराधना करने के लिए तू सहायता किए, इसलिए धन्यवाद के प्रभु। आज का प्रभु पवित्र समय प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ધન્યવાદ દરેક કવરના માટે અને પ્રભુના મહિમાના માટે ગીતો આરાધના સ્તુતિ મારફતે અદ્ભુત ગાયું છે અને દરેક કવરને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને પરમેશ્વરનું વચન તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુના દાસ બહુભાઈ આગળ આવશે અને પ્રાર્થનામાં અગવાઈ કરશે. સારું, પ્રાર્થનામાં જઈશું, આંખો બંધ કરીએ. દરેક જણે સમયને માટે પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં જેટલા આવ્યા તેટલા આપણે પ્રાર્થનામાં એ સમયને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું. હાલેલુયા. સ્વર્ગીય પ્રેમાળ પ્રભુજી, એવડા ઘડી સમયને માટે પિતા મેં તારી પાસે જેવા છે તેવા તારી ચરણોમાં મેં આવ્યા છે અને બા પ્રભુ મેં તારી પાસે અમે માગ્યા છે એ સમયને માટે પિતા પરમેશ્વર હાલેલુયા, જે હાલેલુયા જે ઘડી સમયને માટે આશીષોને માટે પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુજી, સમયની અંદર પ્રભુ તારી ઉપસ્થિતિ અમારી વચમાં બની રહે. દરેક પ્રકારની કોઈ પણ પ્રકારની ખલીલ કરનારી આત્મા, હરેક જાતની રૂકાટો લાવનારી આત્મા ઈશ્વરના બળવાન અને સામર્થ્ય નામમાં તું દૂર કર અને આજના પ્રભુજી હાલ્યા કન્વેન્શન અંદર તારી મહાન ઉપસ્થિતિ પ્રભુ હાલ્યા જગ્યા પર સોટી ચલમણ થાય માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ સમયને માટે પ્યારા પરમેશ્વર પ્રિય દાસ અભિષેક દાસને માટે વિશેષ પ્રાર્થના કરે છે કે એ દાસને પ્રભુ વધુનું તું તારા સમર્થની સાથે અભિષેક કર. પ્રિય દાસ પ્રભુ જે થોમસને માટે પ્રાર્થના કરે છે, એમના જીવનમાં રહીને તું બોલ, એને વાતચીત કર. દરેક પ્રકારની કોઈ પણ જાતની નબળાઈઓ, કોઈ પણ જાતની કમજોરી, હરેક જાતની હાલેલુયા રૂકાવટો લાવની આત્મા
ઈસુના સામર્થ્યને પરાક્રમી નામમાં તું દૂર કર. તારો અભિષેક એ જગ્યા પર સુરતે ચલમન થાય એવી મેં તારી પાસે માગીએ પ્રાર્થના કરે છે. પ્યારા પરમેશ્વર એ ઘડીની અંદર, પ્યારા પરમેશ્વર છેલ્લાના અંતિમ સમયની અંદર તારો મહાન અભિષેક એ જગ્યા પર પ્રગટ થાય અને પ્રભુ દિવસોની અંદર તારો મહાન સામર્થ્ય એ જગ્યા પર પ્રગટ થાય ને તારી સેવામાં પ્રભુ દાસને તું ઉપયોગ કરે એવી મેં તારી પાસે માગીએ પ્રાર્થના કરે છે. પિતા પરમેશ્વર એ ઘડી સમય માટે પ્રભુ છેલ્લા અંતિમ દિવસોમાં પ્રભુજી હાલ બેધારીની પ્રભુ હાલ અભિષેક એ જગ્યા પર પ્રિયદાસો મારફતે આ દિવસોની અંદર તું પ્રગટ કરવી મેં તારી પાસે માગીએ પ્રાર્થના કરે છે. ધન્યવાદ પિતા પરમેશ્વર એ સમય માટે પ્રાર્થના સાંભળ્યા બદલ આભાર માનીએ છીએ. બાકીની સમય આત્મા સોંપતા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુના બળવાન અને સામર્થ્ય નામમાં માગીએ છીએ પિતા. આમેન. ધન્યવાદ પ્રભુદાસ બાપભાઈ તમારો પ્રાર્થના માટે. અત્યારે આપણે દેવનું વચન તરફ આગળ વધીશું અને ડૉક્ટર જેકબ થોમસ આગળ આવશે અને દેવનું વચન આપણા મધ્યમાં લાવશે. માટે આપણે બધા જ તાળીઓ સાથે એમનું સ્વાગત કરી લઈએ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार. जय मसीह की. ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि फेलोशिप के 38वें मसीह सम्मेलन के इस साल के मीटिंग में फिर से मुझे सेवकाई करने का अवसर दिया गया है. सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिसके अनुग्रह, फजल और महान अनुकंपा के कारण आज भी मैं और आप जीवित पाए जाते हैं. फेलोशिप के सभी पासबानों का, सुसमाचार प्रचारकों का, विश्वासी भाई बहनों को मैं उनके प्रेम, सहयोग और प्रार्थना के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. साथ ही साथ पास्टर राजू के थॉमस और उनके परिवार को विशेष धन्यवाद. पास्टर राजू के थॉमस जो इस क्षेत्र में साउथ गुजरात में कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं और अगुवाई दे रहे हैं, उनके अथक परिश्रम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. गुजरात और महाराष्ट्र की सारी कलीसियाओं के पासबानों को, विश्वासी भाई बहनों को विशेष स्वागत और विशेष धन्यवाद. ये 2 दिन की कन्वेंशन जो कि 15 और 16 दिसंबर के लिए आयोजित की गई है और जिसमें मैं प्रथम दिन आज 15 दिसंबर को आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि इन 2 दिनों में प्रभु हमारे जीवनों में एक महान काम करेगा. साथ ही साथ मेरी आपसे एक विनती है, निवेदन है. कल 16 दिसंबर शुक्रवार को मैं यूपीएफ यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल फेलोशिप वडोदरा की 3 दिन की कन्वेंशन जो चालू हो रही है उसमें मैं प्रचार करूंगा. मेरी आपसे विनती है कि यूपीएफ की कन्वेंशन को भी प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु वहाँ पर भी एक महान काम कल रात्रि में करने पाए. हमारा प्रभु कितना महान है. पिछले वर्षों में खास करके 2 वर्ष जो कोविड के रहे, दुनिया के विभिन्न स्थानों में कई लोग इस परेशानी से मुश्किल से होकर गुजरे और ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया, पर उसके बाद ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरन और अभी नई नई बीमारियां आ रही हैं और हमें नहीं पता आगे को क्या होगा. पर परमेश्वर महान है. इन सारी चुनौतियों के बीच में 2 सप्ताह पूर्व प्रभु जी मुझे भारत लेके गया. आंध्र प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में, पंजाब के कई स्थानों में मैंने कई सभाओं में और पास्टर्स लीडर सेमिनार में भी प्रचार किया. जीवीएम बाइबल टीवी के द्वारा जो कि हमारा प्रतिदिन का प्रोग्राम है, हजारों लोग तक प्रभु का सुसंदेश सुनाने का मौका मिला और कई रिकॉर्डिंग करके मैं 2 सप्ताह पूर्व वापस आया हूँ. प्रभु ने चाहा तो फरवरी माह में फिर से गुजरात प्रांत में आकर पास्टर्स लीडर अगुओं के लिए एक सेमिनार में सेवकाई करने के परमेश्वर ने जो द्वार खोला है उसके लिए भी आप दुआ करिए. आज की प्रथम सभा में मेरी प्रभु से विनती है कि प्रभु आप सबों के दिलों में एक महान काम करने पाए. ये नहीं कि इस वर्ष फिर से हमने एक कन्वेंशन की, पर हम सब एक प्रार्थना के साथ, एक मन के साथ आज प्रभु के सामने बैठे. प्रभु तू मुझसे बोल, मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं. आप जानते हैं बाइबल में वो सामुएल बालक ने यहोवा से कहा, प्रभु तू बोल, तेरा दास सुनता है. वही प्रार्थना आज हम में से प्रत्येक की होने पाए. प्रभु तू बोल, मुझसे तो बोल, मैं सुनना चाहता हूं. प्रेरितों के काम में हम कुरनेलियुस के परिवार के बारे में जानते हैं,
जब उसने पतरस को बुलाया और जब पतरस करनेलियुस के घर में आया, करनेलियुस ने पतरस से कहा, हम यहाँ प्रभु के सामने बैठे हैं और जो संदेश प्रभु ने आपको दिया है वो हम तक पहुँचाए कि हम उसको सुन सके। वही प्रार्थना हमारी भी होए आज रात्रि में सामुएल बालक के समान और करनेलियुस के समान, कि प्रभु हम में से प्रत्येक से बात करने पाए। आज 15 दिसंबर है, हम इस साल के आखिरी में पहुंच गए हैं। 2 सप्ताह के बाद यदि प्रभु ने चाहा और हमें जिंदा रखा और उसकी आगमन में देरी हुई तो हम नए वर्ष 2023 में प्रवेश करने पाएंगे। हमारे सामने कई चुनौतियां, कई परेशानी, कई संकट, कई चीजें सीक्रेट के रूप में पड़ी हुई है। एक पर्दा हमारे सामने है। हम नहीं जानते कि 2023 हमारे लिए क्या लेकर आएगा, पर मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु आने वाले नए वर्ष में जिसने हमारी यहाँ तक सहायता की, जो यहाँ तक हमारा बेनेजर रहा, वही परमेश्वर आने वाले 2023 में भी हमारे लिए यहोवा जारा बनकर रहेगा। वही हमारे लिए सारे बातों का उपाय करेगा। यदि हम प्रभु पर भरोसा रखें, यदि हम उसकी सेवा सच्चाई और सच्चे हृदय से करें, प्रभु अवश्य हम में से प्रत्येक को संभालेगा, इस्तेमाल करेगा। ये मेरा संदेश साउथ गुजरात और महाराष्ट्र के जितने भाई बहन और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे, उन सबों के लिए है। 2023 के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा हम में से प्रत्येक के लिए दी है। उसके लिए जो वचन मैंने चुना है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो है यशायाह 43वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत, 15वीं आयत, 16वीं आयत, 18वीं आयत, 19 और 21, और उसके बाद यशायाह 44 उसकी 2 और 3री आयत, आइजिया 43 11 to 19 एंड देन आइजिया 44 2 and 3। जो शीर्षक, जो टाइटल मैंने मेरे संदेश के लिए दिया है वो है प्रेशियस प्रॉमिसेस ऑफ गॉड फॉर हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर की बहुमूल्य प्रतिज्ञा या वायदे उनके भक्तों के लिए। दुनिया जो वायदा देता वो कभी पूरा नहीं करता। दुनिया के वायदे कई बार झूठे साबित होते हैं। वायदा करके कई पार्टियां, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता आते हैं और चले जाते हैं और वे अपने वायदे को भूल जाते हैं। पर जो प्रतिज्ञा, जो वायदे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है, वो ये आमीन, हाँ और आमीन है। उसकी प्रतिज्ञा, उसके वायदे में से एक भी पूरा हुआ ना रहेगा। जो उसने कहा वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके प्रांत के लिए और आपके देश के लिए करने वाला है। मैं एक जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आज खड़ा हूं। वो जीवित वचन ये कहता है, यशायाह 43 उसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं उसको आपके सामने हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड भंवर में पथ बनाता है, दैट इज 16वीं आयत। उसके बाद हम देखेंगे उसकी 18वीं आयत, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? देखो देखो मैं एक नई बात तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं और वो अभी होगी। इसी समय, आज के दिन में, आज की रात में परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, मैं एक नई चीज तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं और तुम उस पर विश्वास करो। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। पर प्रभु कहता है, पुरानी बातों पर मन मत लगाओ। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए उन नई बातों को करे, तो भूतकाल की बातों को आपको भूलना है। बड़ी सफाई से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमारी समस्या क्या है? हम प्राचीन काल की बातों पर मन लगाते हैं और प्राचीन काल में जो कुछ हुआ उसी के अनुसार हम चलना चाहते हैं। हम नई चीजों को नहीं चाहते।
क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। पर प्रभु हमसे क्या कहता है, मैं एक नई चीज करने जा रहा हूं, क्या तू उसके लिए तैयार है? नए नियम में पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियन चैप्टर 3, माफ करेंगे, फिलिपियो 3 और उसकी 13-14 आयत में क्या कहता है, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता चला हुआ जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। पौलुस वही बात को जो यशायाह में परमेश्वर यहोवा ने कहा, हमको नए नियम के विश्वासियों को, प्रभु के सेवकों को याद दिलाना चाहता है। ये नहीं कि हमने पकड़ चुका है, ये नहीं कहे कि हमने बहुत कुछ काम किया है, हमने इतने साल तक सेवा की है। वो कहता है पुरानी बातों को तुम भूल जाओ और नई बातों की ओर, निशाने की ओर तुम दौड़े चले जाओ। यदि आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पीछे नहीं आगे की ओर दौड़ना है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं एक बहन के बारे में, जब परमेश्वर ने लूत से कहा तू उस नगर से निकल कर जा, उसकी पत्नी श्रीमती लूत ने क्या की, वो पीछे की बातों को, अपने घर को, अपनी खेती बाड़ी को, अपने और सामान के बारे में सोचते हुए उसने एक झलक के लिए पीछे पलट कर देखा। परमेश्वर की आगे तो पीछे ना देखना। वो पीछे पलटी और वहां पर वो नमक का खंभा बन गई। आज भी बिना वाणी के, बिना शब्द के श्रीमती लूत हमसे क्या कहती है, पीछे पलट कर मत देखो, पुरानी बातों पर अपना मन ना लगाओ। मैं तुमसे कह रही हूं, मुझसे गलती हो गई है, ये गलती आप कोई ना करें। यदि आप चाहते हैं नए वर्ष में, नए माह में, नई सप्ताह में आप एक नया काम करें, एक नई आशीष को पाए, एक नया जीवन, एक नया चाल हो, तो आपको पुरानी बातों को भूलना है। 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने आपसे कुछ कहा, आप आज भी उसी को लेकर बैठे हुए हैं। कई प्रभु के दास आज भी वे कड़वाहट के बीज को अपने हृदय में रखकर इतवार को मनादी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप कैसे मनादी कर सकते हैं, आप कैसे कम्युनियन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि तुम अपने भाई के अपराध को क्षमा ना करोगे, मैं भी तुम्हारे अपराध को कभी क्षमा ना करूंगा। यदि आप चाहते हैं प्रभु से आपको क्षमा मिले, तो जो भी बात किसी भाई या बहन ने आपके खिलाफ की है, आपको उसको माफ करना है, यदि आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वही बात मत्ती में हम पढ़ते हैं, जब तू अपनी भेंट को लेकर वेदी पर चढ़ाने के लिए आए और तब तुझे याद आए कि मेरे भाई ने मुझसे कुछ गलती की है, प्रभु का वचन कहता है अपनी भेंट, अपने बलिदान को वहां रखकर छोड़कर तू जा और जाके अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट और बलिदान को चढ़ाना। पर हम अपने मन में सारे कपट, ईर्ष्या, एंगर, क्रोध, द्वेष, जलन को रखकर आते हैं। हम बड़े जोर के साथ मनादी करते हैं, परमेश्वर की वचन को सुनाते हैं, उसके बाद कम्युनियन भी बांटते हैं और कम्युनियन में भागी भी होते हैं और खाते भी हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा बिल्ली जब दूध पीती है, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है। वो सोचती कोई इसको नहीं देख रहा, पर उसकी मूछ में, उसके मुख में वो दूध का सफेद जो है लगा रहता है, पर वो सोचती है किसी ने नहीं देखा, किसी को मालूम नहीं मैंने क्या किया है, मैंने दूध चोरी करके पी है, पर किसी ने नहीं देखा क्योंकि मेरी आंख बंद थी, तो इसलिए शायद सबकी आंख बंद होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्ली के समान आप आंख बंद कर अपनी पुरानी बातों को रखकर प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। चाहे किसी ने आपको कितना भी दुख ना पहुंचाया हो, चाहे किसी ने आपके खिलाफ क्यों ना कहा हो, चाहे किसी ने आपके परिवार के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी कलीसिया के बारे में कुछ क्यों ना कहा हो, आज की रात ये मेरा संदेश आप सबों के लिए है। सर्वप्रथम तू अपनी भेंट, बलिदान, अपनी सेवकाई को छोड़कर जाकर मेल मिलाप कर और तब आकर तू बलिदान चढ़ाना, तब आकर तू प्रचार करना, तब आकर तू सेवकाई करना।
तभी प्रभु हमारी भेंट को, हमारे बलिदान को, हमारी सेवा को स्वीकार करेगा। इस साल में प्रभु आपके लिए क्या करने जा रहा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, डू नॉट रिमेंबर द पास्ट इवेंट्स। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर। उसके आगे लिखा है, पे नो अटेंशन टू थिंग्स ऑफ ओल्ड। पुरानी बातों पर मन ना लगाओ। उसके बाद क्या लिखा है, लुक आई एम अबाउट टू डू समथिंग। देखो मैं एक नई बात करने जाता हूं। इवन नाउ इट इज कमिंग। वो अभी 6 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद नहीं, प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का वायदा है, देखो मैं अभी करने जा रहा हूं। और यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए कोई नए काम को करे, आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आए, तो आपको उस पर विश्वास करना है। और जो उसने हमको आज्ञा दी है, पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, पुराने मुर्दों को खोद कर ना लिखाओ। कई लोग पुराने मुर्दे को खोदते हैं, पुरानी बातों को, मेरे सास ने ऐसा कहा, मेरे ससुर ने ऐसा कहा, मेरी नंद भौजाई ने ऐसा कहा, मेरे जेठ जिठानी ने ऐसा कहा, उसी बात को लेकर खड़े हैं। पास्टर ने ऐसा कहा, सेक्रेटरी ने ऐसा कहा, कमेटी ने ऐसा कहा, उस भाई ने ऐसा कहा। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यू कैन नेवर गो फॉरवर्ड। मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, पुरानी घटनाओं को आपको भूलना है। यू टू फॉरगेट। वही बात पौलुस हमको याद दिलाता है। मैं पुरानी बातों को छोड़कर, मैं पीछे नहीं मुड़कर देख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इंग्लिश में ऐसा कहा गया है, नेवर बी पैरालाइज विथ अवर फेलियर्स। वो हमारा भूतकाल है। अपनी असफलता से कभी अपंग ना होना। नेवर बी पैरालाइज विद अवर फेलियर। हमारे जीवन में असफलता, हमारे जीवन में परेशानी आई, पर ये हमको कभी अपंग ना बनाने पाए, पैरालाइज ना करने पाए। दूसरी बात, नेवर बी इंटॉक्सिकेटेड विद अवर सक्सेस, जो कि हमारा वर्तमान काल है। जो प्रभु ने आपको सफलता दी है, जो आपको उन्नति मिली है, उसके कारण आप गर्व से, अहम से ना भर जाएं, घमंड से, ओ मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा। नो 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 नो, नेवर बी इंटॉक्सिकेटेड विद अवर सक्सेस। प्रभु ने आपको सफलता दी, आपकी सेवकाई में सफलता दी, आपके जीवन में सफलता दी, आपके व्यापार में सफलता दी, आपके बच्चों को सफलता दी। नेवर बी इंटॉक्सिकेटेड विथ योर सक्सेस, आपका वर्तमान। तीसरी बात, नेवर बी अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर। भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य। भविष्य के बारे में आप कभी ना डरें कि क्या होगा। अभी से लोग डर रहे हैं, अगले साल, नए साल में क्या होगा। सब जगह कीमतें बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन हर एक चीजों का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लोग व्याकुल हैं, लोग चिंतित हैं, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे अपना घर चलाएंगे, हम कैसे कलीसिया को चलाएंगे, ये सब कैसे होगा। प्रभु पर विश्वास करिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करिए, और वो आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे पौलुस कहता है, मैं अभी तक उस स्थान तक नहीं पहुंचा। वी हैव नॉट रीच टू अवर गोल। मैं उस स्थान पर नहीं पहुंचा। वी आर स्टिल नॉट मैच्योर। हम अभी तक परिपक्व नहीं हुए। अभी भी बच्चों के समान दूध की बोतल पकड़कर हम घूम रहे हैं। बच्चों के समान लड़ाई कर रहे हैं छोटे बच्चे, मेरा खिलौना, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। उसी प्रकार का हमारा जीवन कलीसियाओं के अंदर हो रहा है। आज कलीसियाओं के अंदर इतना मन मुटाव, इतना झगड़ा, इतना तनाव क्यों फैला हुआ है? हम अपना स्वार्थीपन में आगे बढ़ रहे हैं। We cannot boast that we got hold of it. हम इस बात पे घमंड ना करें कि मैं उसको पकड़ चुका हूं, मैंने सफलता हासिल की है। पौलुस कहता है, we must forget our past, leave it behind। जो हमारा भूतकाल है, जो कल हुआ, उसको हम भूल जाएं, उसको हम भूल जाएं। यदि आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको इन बातों को भूलना, तभी आपका जीवन सफल होगा। रीच फॉरवर्ड व्हाट इज अहेड ऑफ अस। परमेश्वर ने हम सबके आगे एक गोल पोस्ट रखा है, और उस गोल पोस्ट पर देखकर जब आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको विजय मिलेगी। परस्यू इट एज अवर गोल टू गेट द प्राइज। और वो क्या है? प्रभु हमको प्रतिफल देने वाला है। उस प्रतिफल के लिए हमको आगे बढ़ना है। पौलुस के समान
वो है प्रभु हमारी सहायता करे कि वी विल हैव न्यू गोल्स। हमारा नया नया गोल है, न्यू एम है, न्यू डिजायर, न्यू विजन, न्यू प्लान, एक नया संकल्प, एक नई प्रतिष्ठा, एक नया दर्शन, एक नया स्वप्न हमारे जीवन में होने पाए। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, वो स्वप्नदर्शी था, उसने नए नए दर्शन देखा। इट सेज, उसमें लिखा है ही सॉ अ ड्रीम, उसने स्वप्न देखा, और उसके आगे लिखा है उसने एक और स्वप्न देखा। आपका स्वप्न, आपका दर्शन आपकी सेवकाई के बारे में क्या है? आपका दर्शन, आपका स्वप्न आपकी कलीसिया के बारे में क्या है? आपका स्वप्न, आपका दर्शन आपके बच्चों के बारे में क्या है? आपका स्वप्न, आपका दर्शन आपके विश्वासी भाई बहनों के बारे में क्या है? वो दर्शन एक नया संकल्प, एक नया समर्पण के साथ, एक नई प्रतिष्ठा के साथ, एक नई इच्छा के साथ हमको नई योजना बनाना है और मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। यदि आपके पास पुराने गोल होंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। जितनी कंपनी है वो साल प्रारंभ होने के पहले वे नए नए गोल बनाते हैं कि इस साल हमको क्या करना है। साल खत्म होने के पहले वे देखते हैं जो उन्होंने गोल बनाया था, जो उनकी इच्छा थी, जो दर्शन था, वो पूरा हुआ कि नहीं। इस साल जब 2 हफ्ते बचे हैं, आप देखिए कि आपने क्या गोल बनाया था, आप उस गोल तक पहुंचे हैं कि नहीं। आपके जीवन के बारे में, या आपके परिवार के बारे में, या आपकी सेवकाई के बारे में, या आपकी कलीसिया के बारे में, वो गोल, वो योजनाएं, वो प्रबंध पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। यदि नहीं तो आपका जीवन असफल है। 2 हफ्ते के बाद यदि प्रभु ने चाहा तो आप 2023 में प्रवेश करेंगे। उसके लिए यदि अभी तक आपने गोल नहीं बनाया तो आपको बनाना है, अगले साल यदि प्रभु मुझे जीवित रखेगा, मैं उसके लिए ये काम करूंगा। यदि प्रभु मुझे जीवन दे, यदि प्रभु मुझे श्वास दे, अगले साल 2 हफ्ते के बाद मैं प्रभु के लिए ये करूंगा। मेरी कलीसिया के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे बिजनेस के द्वारा, मेरे स्वास्थ्य के द्वारा, मेरे धन के द्वारा मैं प्रभु के लिए ऐसा काम करूंगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपके पास अभी भी 2 हफ्ता है। हर एक कलीसिया, हर एक पासबान, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अगले साल के लिए एक गोल को बनाएं। उस गोल को आप लिखिए कि आप अपनी सेवकाई में, अपनी कलीसिया में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने प्रांत में क्या देखना चाहते हैं। कि वही सुबह से शाम तक वही रूटीन, संडे को आके प्रचार करना और उसके बाद सब छोड़ देना नहीं। हमारे सामने एक गोल होना है और उस गोल के लिए हमको दौड़ते चले जाना है। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं। यशायाह 43 में जो हमने देखा, उसकी 18, 19 और 25वीं आयत तक आप देख सकते हैं, और उसके बाद 44 वहां अध्याय 44 उसकी 2री और 3री आयत में हम क्या देखते हैं। यहां पर हम 7 बातें देखते हैं जो परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, गॉड वांट टू डू समथिंग न्यू फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर कुछ नए काम को करना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पहली बात, परमेश्वर हमको नया हृदय देना चाहता है। दूसरी बात, वह हमारे लिए नया मार्ग, नया रास्ता, नया पथ को बनाना चाहता है। तीसरी बात, वह हमारे लिए नए स्रोत को खोलना चाहता है। चौथी बात, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है? न्यू प्रोविजन, नया प्रबंध करना चाहता है। उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए, हमसे चाहता है कि हमारे मुख से न्यू प्रेज, नया स्तुति निकले। उसके बाद 6वीं बात, एक नई आत्मा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुमको एक नई आत्मा दूंगा। और 7वीं बात जो कि 44वें अध्याय में है, मैं तुमको नई आशीषों से भरपूर करूंगा। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप शायद निराशा में होंगे, शायद आप व्याकुल होंगे, शायद आप चिंतित होंगे कि अगले साल क्या होगा, जब महंगाई इतनी बढ़ रही है क्या कुछ होगा। पर मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो वादे परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, आपकी सेवकाई के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए जो रखी है, उस पर आप विश्वास करिए। बड़े ध्यान से सुनिए। पहली बात हम क्या पढ़ते हैं, उस 43वां अध्याय उसकी 25वीं आयत,
मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मैं तेरे पापों को मिटा देता हूं और तेरे अपराधों को स्मरण ना करूंगा। गॉड विल गिव अस ए न्यू लाइफ, एक नया हृदय। प्रभु के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 5:17, इफ एनीवन इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन, ऑल थिंग्स हैव पास अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। जो कोई प्रभु यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि। 2 कुरिन्थी 5:17, पुरानी बात बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु जब हमारे लिए नया करना चाहता है वो हमारे हृदय से चालू होता है। सर्वप्रथम अंदर में एक नया काम होना है। यदि आप बाहर नया काम देखना चाहते हैं उसके लिए सर्वप्रथम हमको अंदर, फ्रॉम इनसाइड द न्यू थिंग हैज टू स्टार्ट, अंदर से नई चीज का प्रारंभ होना है। यदि आपका जीवन पाप में व्यतीत कर रहे हैं, आज रात को यह संदेश सर्वप्रथम आपके लिए है। मेरी आवाज को सुनने वाले, चाहे आप कहीं भी हो, कोई से भी गांव में हो, कोई से भी घर में हो, जहां भी आप बैठकर परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहता है पुरानी बातों को भूल जा, पुराने मनुष्यत्व को भूल जा, नया मनुष्यत्व। यू आर ए न्यू क्रिएशन, तुम एक नई सृष्टि हो मुझ में। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। यह हमारा अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। हम उसकी संतान हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, हमारे अंदर एक नया हृदय आया है। यहेजकेल 11 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मैं उनको एक हृदय दूंगा और उनके अंदर एक नई आत्मा दूंगा। मैं उनके अंदर से पुराने पत्थर के हृदय को दूर करके उनको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय, यही बात हम यहेजकेल 36 उसकी 26 आयत में पढ़ते हैं। मैं उनको एक नया हृदय दूंगा और एक नई आत्मा दूंगा, उनके अंदर में इस बात को डालूंगा। मैं उनके पत्थर के हृदय को दूर कर कर उनको एक मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय, एक नया हृदय देना चाहता है। क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, आपका नाम मसीह होगा, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, इस वर्ष के समाप्त होने के पहले आज की रात आपकी रात है। आज उद्धार का दिन है। इस उद्धार के संदेश को आप ना ठुकराएं। सर्वप्रथम मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं, सर्वप्रथम आप प्रभु को अपने दिल में लाएं, उससे कहें, प्रभु मेरे कठोर हृदय को, मेरे पत्थर के हृदय को दूर करके मुझ में तू एक नए हृदय को डाल। गिव मी ए न्यू हार्ट, ए हार्ट ऑफ फ्लैश। प्रभु की प्रतिज्ञा है, जो कोई प्रभु यीशु में है इसे न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि, एक नई सृष्टि, एक नया जीवन, एक नया कार्य प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में करना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। जो पौलुस का परिवर्तन के पहले वो क्या था? एक शाऊल जिसने कई कलीसिया को सताया, उसने कई लोगों को मारा, कई लोगों का हत्या की, पर वही शाऊल जब उसके जीवन का परिवर्तन हुआ, वो पूरा परिवर्तित हुआ, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर। कई लोग बाहर से दिखाते हैं कि उनके अंदर परिवर्तन आया, सफेद शर्ट पहनकर, उसके ऊपर काली जैकेट, काला कोट पहनकर, या सफेद साड़ी, सफेद सलवार कुर्ता पहनने से कोई फायदा नहीं। पहनना अच्छा है, मैंने भी सफेद शर्ट पहनी है, मैंने भी काली जैकेट पहनी है, पर यह दिखावटी हो जाएगा यदि हमारा अंदरी जीवन, अंदर का हृदय में परिवर्तन नहीं आया तो हमारे जीवन से क्या फायदा? क्या फायदा? एक सूखे पापी को लेकर पानी में डुबाने से आप उसको गीला पापी बना देते हैं। ए ड्राई सिनर बाय टेकिंग बैप्टिज्म ही बिकेम द वेट सिनर। कोई परिवर्तन नहीं है। यदि दिल का परिवर्तन नहीं हुआ तो आपके जीवन से कोई फायदा नहीं। आज की रात सर्वप्रथम मैं ये मुक्ति का संदेश, ये नए जन्म का संदेश, ये नए हृदय का संदेश आप तक लेकर आया हूं। प्रभु की प्रतिज्ञा वायदा है, मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा। इससे पहले कि आप नए वर्ष में प्रवेश करें, आज रात को आप प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे एक नया हृदय दे। दूसरी बात, जैसे 43 उसका 19वें का सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? प्रभु कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बना दूंगा। आई विल मेक ए न्यू वे फॉर यू। एक नया मार्ग,
जहां कोई मार्ग नहीं दिखता, आपको दिखता है सारे मार्ग बंद हो गए, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नए मार्ग को बनाने जा रहा हूं। जिस प्रभु ने लाल समुद्र में नया मार्ग को बनाया, जिस प्रभु ने यरदन में एक नया मार्ग को खोला कि इस्राएली लोग यरदन को पार कर सके, जिस परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता और एलिशा भविष्यवक्ता के लिए यरदन में मार्ग बनाया, वही परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी मार्ग बनाएगा। चाहे समुंदर हो, चाहे यरदन नदी हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एक नया मार्ग हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहोशू 3:4। So you can see the way to go, for you have not traveled this way before. कि तुम जानो, यहोशू 3:4 उसमें लिखा है कि तुम इस बात को जानो कि तुम इस रास्ते से पहले कभी नहीं गए, मैं तुमको उस रास्ते से लेके जा रहा हूं। वही बात हम व्यवस्था विवरण पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत, 7वीं आयत और 8वीं आयत, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 1, 6, 7 and 8। You have stayed at this mountain long enough. तुम इस पर्वत पर बहुत दिनों से ठहरे हुए हो, तुम एक स्थान पर ठहरे हुए हो। Resume your journey, अपनी यात्रा को प्रारंभ करो। 8वीं आयत, See, I have set the land before you. मैंने तुम्हारे सामने उस देश को तैयार करके रखा है। Enter and take possession of the land. तुम प्रवेश करके उस स्थान को ले लो। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। आपको लगेगा कि द्वार बंद है, आपको लगेगा रास्ते में कई रुकावटें हैं, आपको लगेगा बड़ी बड़ी चट्टान खड़ी हुई हैं, आपको लगेगा समुंदर आपके सामने है, आपको लगेगा यरदन आपके सामने बड़े बहाव प्रभाव से बह रही है, आपको लगेगा यरीहो की दीवार आपके सामने खड़ी है। आप कैसे भीतर प्रवेश कर पाएंगे? चारों तरफ एक दीवार खड़ी हुई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस वर्ष में, इस नए वर्ष में आपके लिए है, मैं एक नया मार्ग को खोलूंगा। पर कई बार हम पुरानी जगह में बड़े खुश हो जाते हैं। पुरानी सेवा, वही पुराना गीत, वही पुराना संदेश, हमारे जीवन में, हमारे प्रचार में, हमारी सेवकाई में कोई परिवर्तन नहीं। आज मनुष्य चंद्रमा में पहुंच चुके, उसके बाद न्यू ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। हम कहां से कहां तक पहुंच गए। आज फोन के द्वारा आप पूरे दुनिया से संबंध रहे। आज आप घर बैठकर कहीं भी संबंध कर सकते हैं। पर हमारे आत्मिक जीवन में क्या प्रगति हुई है? वैज्ञानिक जीवन में बहुत आविष्कार किया है, साइंस ने बहुत प्रगति की है, मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, पर आत्मिक क्षेत्र में हमने कितने नए आविष्कार, नए नए चीजों को किया है कि आज भी हम बहाना बना के बैठते हैं, ये सबसे कठिन जगह है, यहां पर कोई काम नहीं होगा। प्रभु कहता है, तुम बहुत दिनों से इस पहाड़ पर हो, तुम यहीं पर चक्कर लगा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे कलीसिया में कोई तरक्की नहीं, आज भी वो 5, 10, 15, 20 लोग को बैठे हो। प्रभु कहता है, मैं एक नए मार्ग को तुम्हारे लिए खोलूंगा। जो मार्ग तुमने आज तक नहीं देखा और आज तक तुमको बंद दिखा, वो मार्ग को मैं आज तुम्हारे लिए खोलने जा रहा हूं। आप विश्वास करिए, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर आप भरोसा करिए। प्रभु तूने कहा तू मेरे लिए एक नया मार्ग खोलेगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक मार्ग खोल। मेरे धंधा ठप हो गया है, कोविड ने मेरे व्यापार को नष्ट कर दिया है, मेरी कृषि में कोई प्रगति नहीं। प्रभु से कहिए, प्रभु तेरी प्रतिज्ञा, मैं आज तेरी प्रतिज्ञा को पकड़कर खड़ा हूं। मैं जब संदेश को सुन रहा हूं, मेरी तुझसे प्रार्थना है, एक नया मार्ग तू मेरे लिए खोल, एक नया मार्ग तू मेरे बच्चों के लिए खोल, एक नया मार्ग तू मेरी कलीसिया के भाई बहनों के लिए खोल। परिस्थिति को देखकर हम घबराने वाले ना हो जाएं, रुकावटें अड़चनों को देखकर हम ना घबराएं, हम पीछे ना भागें। यदि आप विश्वासी हैं, विश्वासी भाई बहनों को सदैव आगे बढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में 2 जंतु हैं, 2 जानवर हैं जो कभी पीछे नहीं जाते, ना जा सकते हैं। एक है कंगारू, आपने कंगारू का नाम सुना है। कंगारू की पूंछ इतनी लंबी होती है कि वो चाहे भी तो पीछे नहीं जा सकता, वो आगे आगे कूद कर आगे बढ़ता है। कंगारू ऑलवेज गो फॉरवर्ड। इतनी लंबी पूंछ, यदि चाहेगा भी तो पीछे नहीं जा सकता। दूसरा जो जानवर है, सेकंड इज एमू, उसके 3 टो हैं सिर्फ, उस पर खड़े होकर वो आगे कूदता हुआ, उछलता हुआ जाता है।
मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। आपको डरने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तू अपने परिवार को, अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर आ। उसके सामने कोई जीपीएस नहीं दिया कि तुझको यहाँ स्थान में जाना है, यहाँ रुकना है। परमेश्वर कहता तू आ, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा प्रभु मुझे कहाँ जाना, कहाँ तक जाना, मुझे कुछ पता नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं। इस नए साल में प्रभु आपसे कह रहा है मैं तेरे लिए नए पथ को बनाऊंगा। जंगल है, कटीले रास्ते हैं, समुद्र है, पानी है, परेशानी है, उनके बीच में मैं एक नया मार्ग को बनाऊंगा। एक रात में जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र में मार्ग तैयार किया कि लाखों लोग उसमें से निकल गए, जिस परमेश्वर ने यरदन में मार्ग तैयार किया, पानी दोनों तरफ एक दीवार के समान खड़ा हो गया, वही परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक नए मार्ग को बनाने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? यदि विश्वास करते जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रभु मैं तुझ पर, तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, तू मेरे लिए एक नए मार्ग को बनाएगा। तीसरी बात, प्रभु नए स्रोत, न्यू रिसोर्सेस हमारे लिए खोलने जा रहा है। क्या लिखा है 43 उसकी 19वीं आयत का आखिरी भाग, रिवर्स इन द डेजर्ट, मैं क्या करूंगा? निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जन देश में, डेजर्ट लैंड, आई विल मेक रिवर्स ए वाटर टू फ्लो। जहां कोई पानी नहीं, रेगिस्तान में कहां पानी है, प्रभु कहता है मैं वहां पर तेरे लिए एक नदी को बहाऊंगा, एक झरोके को खोलूंगा। आई विल ओपन द फाउंटेन, पानी का बहाव तेरे लिए हो जाएगा। उस जंगल में हागार, हाजिरा अकेले घूम रही थी। जो पानी और जो खाने का प्रबंध इब्राहिम ने उसके लिए और इस्माइल के लिए किया, कुछ दिनों के बाद सब समाप्त हो गया। वो एक ऐसी परिस्थिति में आ गई, उसको नहीं मालूम अब क्या करना है। वहां पर परमेश्वर ने उसकी आंख को खोला और उसने देखा पानी का एक झरोका। इस्राएली लोग जब मरुस्थल में थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा जाकर तू पर्वत को मार, वहां से पानी निकल आएगा, द वाटर विल गश आउट। दूसरी बात परमेश्वर ने उससे कहा तू जाकर कह दे, तुझे मारने की भी जरूरत नहीं, यू जस्ट से द वर्ड, तू एक शब्द कह दे, उसमें से पानी निकलेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपके लिए नए स्रोत कराएगा? वी हैव ओनली वन स्रोत, हमारा सिर्फ एक ही स्रोत है, ओनली वन सोर्स, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बाकी सब क्या है? रिसोर्सेस। मुख्य मूल जो स्रोत है हमारा परमेश्वर है, बाकी सब नए नए रिसोर्सेज, नए नए स्रोत हैं। जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप सेवा करते हैं, वो नए नए रिसोर्सेज प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। एलिया का सोर्स कौन था? परमेश्वर। पर एलिया ने क्या सोचा? वो विधवा मेरा सोर्स है। एलिया ने क्या सोचा? वो कौवा मेरा सोर्स है। नहीं नहीं एलिया, तू गलत कर रहा है, तुझे यहां से उठकर जाना है, तुझे यहां से उठकर जाना है। मैं तेरे लिए एक विधवा को तैयार करूंगा, कुछ दिन के बाद तुझे साराफा से आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तेरा सोर्स हूं। जब तेरी आंख कौवा के ऊपर लुकेगी, तू सोचेगा तेरा भोजन का प्रबंध कौवा करता है। कौवा नहीं करता। परमेश्वर ने कौवा को आज्ञा दी, जिसने प्रतिदिन सुबह शाम एलिया के लिए भोजन लाया। जिस परमेश्वर ने आपकी यहां तक सहायता की, वही परमेश्वर आने वाले नए साल में आपकी और आपके परिवार की, आपकी कलीसिया की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी प्रतिज्ञा सब सच्ची है, वो अपने वायदे में सच्चा है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। उसने जितने वायदे किए, एवरी प्रॉमिसेस आर ये एंड आमेन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस परमेश्वर जिसने हागार के लिए पानी का प्रबंध किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हम रूत के बारे में जानते हैं, एक मोआबिन स्त्री, एक विधवा। उसके पति के मरने के बाद वो अपनी सास के साथ बैतलहम को वापस लौटी। उसको नहीं मालूम था कि क्या करना है। एक विदेशी स्त्री जब वहां पर आती है, परमेश्वर ने उसके लिए, उसकी सास के लिए, उसके परिवार के लिए कैसे प्रबंध को किया, वही परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी एक नए प्रबंध को करने जा रहा है। न्यू रिसोर्सेस। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए मरुस्थल में कैसे खाने और पानी का प्रबंध किया।
इट्स नॉट इजी थिंग। कई लाख लोग, हजार नहीं लाखों लोग के लिए एक दिन का खाना यदि आपको बनाना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना सामग्री आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। सूरत से जाकर, बड़ौदा से जाकर, अहमदाबाद से जाकर, व्यावरा से जाकर, हर एक गांव से जाकर आप लेके आएंगे, जब लाखों लोग के लिए आप खाना तैयार कर पाएंगे एक दिन का, एक समय का। पर परमेश्वर ने 40 साल तक मरुस्थल में इस्राएली लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया। न्यू रिसोर्सेस, न्यू प्रोविजन प्रभु आपके लिए और मेरे लिए करने जा रहा है। नए नियम हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, एक बड़ी भीड़, 5000 पुरुष, मेरी कल्पना 5000 स्त्री और 3000 से 4000 बच्चे, कम से कम 15-16 हजार से एक बड़ी भीड़, वो सुबह से शाम तक प्रभु का संदेश सुन रहे थे। और जब शाम हुई, चेलों ने प्रभु से कहा, इनको जाने दो, हमारे पास कुछ नहीं, इस जंगल में, इस मरुस्थल में हम कहां से भोजन लेके आएंगे। प्रभु ने कहा, तुम इन्हें खाने को दो। प्रभु हम कहां से लेके आएंगे, हमारे पास पैसे नहीं, यदि पैसे भी हो हम कहां से इतनी सामग्री भोजन की लेके आएंगे 15,000 लोगों के लिए एक दिन में। आज तो हम सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड से जाकर, बर्गर किंग से जाकर, पिज्जा हट से जाकर सामान, फिर भी आप 6 लाख लोग के लिए एक का एक जाकर नहीं कर सकते। नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल। मुझे याद है कुछ वर्षों के पहले मैं लुधियाना में था, वहाँ के बच्चों को मैं मैकडॉनल्ड से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, मैं और मेरा भाई मेरे साथ था। मुझे वहाँ पर 1 घंटा खड़ा होना पड़ा 100 बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि 2 दिन पहले ऑर्डर किए था। जब हम पहुंचे वहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार नहीं था। 1 घंटा वेट करने के बाद सिर्फ ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता मिला। जरा कल्पना कीजिए उस जंगल में, उस मरुस्थल में कैसे प्रभु ने प्रबंध किया। वो एक बालक, छोटा बालक, उसका जो भोजन था उसने प्रभु के हाथ में दे दिया, कहा, प्रभु ये सब तेरे लिए है, जो तू करना चाहता है करे। जो हमारे पास है यदि हम उसको प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु हमारे लिए एक महान काम करने को जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, यशायाह 43 उसकी 21वीं आयत, इन लोगों को मैंने किस लिए बनाया है। 43वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। ए न्यू प्रेस, एक नई स्तुति, एक नया गुणानुवाद। आज की रात आप नया रीति से प्रभु की स्तुति करना सीख जाएं। मेरे बोलने से नहीं, मैं आपसे बोलूंगा हालेलुया बोलो, आप हालेलुया बोलेंगे। मैं बोलूंगा प्रेज द लॉर्ड बोलो, आमीन बोलो, आप चिल्लाएंगे। उस प्रकार से नहीं, एक हमारे अंदर से प्रभु का गुणनवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, तारीफ होने पाए। इसीलिए प्रभु ने हमको बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणनवाद करें। द पीपल आई फॉर्म फॉर माई सेल्फ दैट दे विल डिक्लेयर माई प्रेज। परमेश्वर ने आपको मुझे क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? हम धन दौलत इकट्ठा करें, जमीन ले, बड़े बड़े मकान में, नई नई कार ले, इसके लिए बनाया है? नहीं। प्रभु का वचन साफ कहता है कि वे मेरा गुणनवाद करें। भजन लिखने वाला क्या कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मीन्स एवरी मोमेंट, हर क्षण, हर पल प्रभु की स्तुति आपके और मेरे मुंह से निकलना है। सिर्फ रविवार को भजन संहिता पढ़ने के बाद जब पास्टर बोलता है हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद हो, 2 हालेलुया बैठ के हम चुपचाप बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारी स्तुति बंद, सब स्तुति बंद। फिर अगले हफ्ते तक वेट करते हैं। कई लोग वेट कर रहे हैं 31 दिसंबर के लिए। 31 दिसंबर को वॉइस नाइट में आके वे खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने मेरी यहाँ तक सहायता की, आगे भी सहायता करेंगे, हालेलुया धन्यवाद, आप लोग मेरे लिए दुआ करना। फिर अगले साल में आएंगे। फिर यही दौरा चल रहा है कई साल से। साल में एक बार दिसंबर 31 को खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु का गुणनवाद, उसके बाद भूल जाते हैं। पर हिजकिय्याह राजा क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक में हिजकिय्याह राजा क्या कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जो कब्र में जाते वे तेरी स्तुति नहीं कर सकते। यदि आज आप कब्र में होंगे तो आप स्तुति नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए जिंदा रखा है, इसलिए जीवित रखा है। आपका मुंह इसलिए आज खुला हुआ है कि आप प्रभु की स्तुति करें। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका मुंह बंद है। मैं कई जनों को जानता हूं जो स्तुति नहीं कर सकते, चाहते तो हैं पर मुंह बंद है। दे हैव बीन पैरालाइज्ड।
उनको लकवा लग गया, मुंह बंद है। कई बच्चे जन्म होने के बाद कितने साल तक बात नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आप अपने मुंह को खोल सकते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, आप उसकी स्तुति कर सकते हैं। आप कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? मुंह खोलिए। आज रात को आप अपना मुंह खोलिए और प्रभु की स्तुति करिए। प्रभु आपके जीवन में एक नए काम को करने जा रहा है। समय जल्दी से आगे बढ़ रहा है। मैं 6वीं बात पर आना चाहता हूं। 6वीं बात क्या लिखी है? आई विल गिव देम न्यू स्पिरिट, मैं उनको नई आत्मा दूंगा। जैसे यह 44 चैप्टर 44 उसकी 3री आयत, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखे भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आई विल पोर माई स्पिरिट अपॉन योर चिल्ड्रन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये पुराना नियम के लिए नहीं, ये सिर्फ नई कलीसिया की सदस्या के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन है। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को तुम पर उंडेलूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा ना सिर्फ 2021, 2022 पर 2023 के लिए भी है। मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, वे नए दर्शन देंगी। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु से कहिए, प्रभु तूने कहा है तू अपनी आत्मा को उंडेलेगा। मेरी सेवकाई में एक नई आत्मा को आने दे। मेरे कलीसिया के एक एक भाई बहन के ऊपर तेरी आत्मा आने पाए। प्रतिदिन हमको आत्मा में आना है, प्रतिदिन हमको जागृत होना है। परिस्थिति के अनुसार नहीं। जब ड्रम बजता है, जब कीबोर्ड बजता है, हर कोई हालेलुया बजा सकते हैं। जब दूसरे लोग ताली बजाते हैं, हम भी ताली बजा सकते हैं। पर क्या अकेले में है? जैसे यूहन्ना उस द्वीप में अकेला था, उस द्वीप में अकेला, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के दिन में वो आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन में वो आत्मा में आ गया। क्या आप जिस वचन को सुन रहे हैं, क्या आप आत्मा में आएंगे? कब आप लास्ट टाइम आप आत्मा में आए? कब आपने लास्ट टाइम आत्मा में परमेश्वर की स्तुति की? उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी संतानों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। योएल 2:28, आई विल पोर माई स्पिरिट ऑन योर डिसेंडेंट, तेरे वंश के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेरित 2:17, प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित खड़ो कर, एंड इट विल बी इन द लास्ट डे गॉड सेज आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल ह्यूमैनिटी। पतरस ने खड़ो कर कहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, सारे मानव जाति के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। यूहन्ना 4:34 में क्या लिखा है? क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हमारा परमेश्वर बड़ी बहुतायत के साथ आपको आत्मा देना चाहता है। वो उंडेलना चाहता है, छिड़काव नहीं, उंडेलना। अपनी आत्मा को उंडेलेगा और आप आत्मा से भर जाएंगे। आप आत्मा में डांस करेंगे, आप आत्मा में स्तुति करेंगे। आज की रात हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक प्रभु का दास आत्मा से भरे, आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करें, आत्मा से भरकर आप प्रचार करें। आप देखेंगे नया काम होगा आपकी कलीसिया में, आपके शहर में। जब आत्मा से भरकर आप सेवकाई के करेंगे, आप एक महान 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 सेवा को और महान चमत्कार को देखने पाएंगे। आखिरी बात को बोलकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। 7वीं और अंतिम बात, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नई आशीष दूंगा। वही यशायाह 44 3री आयत का 2nd पार्ट, वहां पर क्या लिखा है? आत्मा को उंडेलूंगा और क्या लिखा? तेरी संतान पर मैं अपनी आशीष उंडेलूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं अपनी आशीष को उंडेलूंगा। क्या आप उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जिस परमेश्वर ने इब्राहिम को बुला के आशीष दी, वही परमेश्वर ने इसाक को आशीष दी, वही परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, वही परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी। परमेश्वर की आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जिस परमेश्वर ने मेरे नाना नानी दादा दादी को आशीष दी, वही परमेश्वर ने मेरे माता पिता को आशीष दी, वही परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, वही परमेश्वर ने मेरे बच्चों को आशीष दी, वही परमेश्वर ने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को आशीष दी है। उसकी आशीष से जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी हुई है। मैं इस बात का गवाह हूं कि कैसे परमेश्वर ने हमारी 5 पीढ़ियों को आशीषित किया। मनुष्य ने कहा तुम कभी आशीष नहीं होंगे, लोगों ने मेरे माता पिता से कहा तुम्हारे बच्चे कभी सफल नहीं होंगे। पर मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कहना चाहता हूं, मेरे माता पिता विश्वास के साथ इटारसी शहर में आए और प्रभु की सेवा को प्रारंभ किया। कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था, उनका स्रोत केवल परमेश्वर था। वह परमेश्वर आज भी जिंदा है। जिस परमेश्वर ने मेरे माँ बाप की अगुवाई सहायता की, वही परमेश्वर मेरी भी अगुवाई कर रहा है। यहाँ तक आगे भी वही करेगा। क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? नया वर्ष कई चुनौती को लेकर आएगा, पर परमेश्वर की 7 प्रतिज्ञाएं
उसके भक्तों के लिए, उसके बच्चों के लिए मैं एक नया हृदय दूंगा, मैं एक नया मार्ग, नया पथ बनाऊंगा, मैं नया स्रोत तुम्हारे लिए खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए नया प्रबंध करूंगा, मैं तुम्हारे से एक नई स्तुति को चाहता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर एक नई आत्मा को तुम्हारे वंश के ऊपर डालूंगा, और आखिरी बात, मैं तुमको नई नई आशीष से भरपूर करूंगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपका जीवन यहाँ तक बड़े संघर्ष से गुजरा होगा, पर मैं आपसे कोई एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु इस नए वर्ष में आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ चमत्कार करना चाहता हूँ। योर टेस्ट विल बिकम योर टेस्ट मनी। आपकी परीक्षा आपकी गवाही बन जाएगी। योर मेस विल बी योर मैसेज। आपका गुलमाल आपका संदेश बन जाएगा। योर ट्रायल्स विल लीड टू ट्रायम्फ। आपकी परेशानी आपकी विजय बन जाएगी। योर फियर विल टर्न टू फेथ। आपका डर आपका विश्वास बन जाएगा। आपका डिस्करेजमेंट विल टर्न टू इंकरेजमेंट। आपका हताश होना आपका प्रोत्साहन बन जाएगा। यू विल नॉट बी विक्टिम बट यू विल बी विक्टर। आप शिकार नहीं पर आप विजेता बनेंगे। यू विल नॉट बी कावर्ड बट यू विल बी करेजियस। आप डरपोक नहीं पर एक साहसी होंगे, एक साहसी बनेंगे। योर सैडनेस विल टर्न टू ग्लैडनेस। आपका दुख आपकी उदासी आनंद में परिणित हो जाएगी। योर सॉरो विल टर्न टू जॉय। आपका दुख सुख में परिणित हो जाएगा। योर मॉर्निंग विल टर्न इनटू डांसिंग। आपका विलाप नृत्य में, नाच में बदल जाएगा। आज रात आप प्रभु के सामने नाचे, नाचे, डांस करिए। योर टीयर्स विल टर्न इनटू डिलीवरेंस। आपके आंसू आपके छुटकारे का कारण हो जाएगा। योर क्राइंग विल टर्न इनटू सिंगिंग। आपका रोना, विलाप करना, आपका गाना, आपका गीत बन जाएगा। योर सिकनेस विल टर्न इनटू हेल्थ। आपकी जो बीमारी है, प्रभु कहता है वो कमजोरी आपकी तंदुरुस्ती बन जाएगी। कई लोग आज कमजोर हैं। मेरा वह संदेश आपके लिए है, प्रभु आपको नया बल देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ही विल रिन्यू अवर स्ट्रेंथ। वो हमारी ताकत को, हमारे बल को रिन्यू, नया करना चाहता है। इस नए वर्ष में नया बल, पुराना बल नहीं, नया बल, नई सामर्थ परमेश्वर आपको देने जाता है। एक नई सेवकाई देना चाहता है, पुरानी सेवकाई नहीं, नई सेवकाई। एक नया संदेश है। एवरी टाइम यू स्टैंड, जब भी आप वचन की मनादी के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपको नया दर्शन, नया संदेश, नया प्रचार देगा, जिससे कई लोग, हजारों लोग आशीष होंगे। योर टेरर विल टर्न टू ट्रायम्फ। आपका आतंक आपकी विजय घोषणा बन जाएगी। योर फाइनेंशियल क्राइसिस विल टर्न टू गॉड्स प्लेंटी, गॉड्स प्रोविजन। आपका आर्थिक संकट आपकी संपन्नता के रूप में परिणित हो जाएगा। मैं एक बात और बोलकर यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। आप परेशानी से गुजर रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, योर एंग्जाइटी विल टर्न टू अमेजमेंट। आपकी चिंता अचंभा में परिवर्तित। योर बर्डन विल टर्न टू ब्लेसिंग। आपका भार आशीष में बदल जाएगा। आपका कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस में, असमंजस से आप भरोसा में आ जाएंगे। योर डिस्करेजमेंट विल टर्न टू इंकरेजमेंट। आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। योर ईगो विल टर्न टू ईगरनेस। आपका घमंड दीनता में बदल जाएगा। योर फियर विल टर्न टू फेथ। आपका भय विश्वास में बदल जाएगा। योर ग्रम्बलिंग ग्रोनिंग विल टर्न टू ग्रेटिट्यूड। आपका कुड़कुड़ाना एक आभार के रूप में व्यक्त हो जाएगा। योर हॉटीनेस विल टर्न टू हम्बलनेस। आपका गर्व अहम नम्रता में परिवर्तित होने पाए। योर इग्नोरेंस विल टर्न टू इंस्पिरेशन। आपकी अज्ञानता एक नए प्रेरणा में बदलने पाए। योर जेलसी विल टर्न टू जॉयफुलनेस। आपकी जलन एक आनंद में बदलने पाए। कई लोगों के अंदर ये जलन है, प्रभु कहता है मैं इसको आनंद से बदल दूंगा। आप एक नीचे स्थान से, हायर ग्राउंड, फ्रॉम द लोअर ग्राउंड, प्रभु आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहा है। फ्रॉम द नेचुरल यू विल डू द सुपर नेचुरल। एलिया भी हमारे समान एक साधारण पुरुष था, पर उसने कितने असाधारण काम किए। गॉड विल टर्न योर नेचुरल थिंग इनटू सुपर नेचुरल। योर परप्लेक्सिटी विल टर्न टू प्रेज। आपका विस्मय एक स्तुति में बदल जाएगा। आपका क्वेश्चन मार्क एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट बन जाएगा। आपका प्रश्न चिन्ह एक विस्मय सूचक बन जाएगा। आपका रिजेक्शन विल टर्न टू रेवलेशन। तिरस्कार से एक नया प्रकाशन। योर साइंग विल टर्न इनटू सिंगिंग। आहें भरने से एक नया नया गीत आपके मुंह से निकलेंगे। योर ट्रेजेडी विल टर्न टू ट्रायम्फ। दुखांत से आप विजय की ओर जाएंगे। फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। फ्रॉम अस्थिरता से आप स्थिरता में बदलेंगे। आपके वरी वर्शिप में बदल जाएगी। आपकी चिंताएं, व्याकुलता एक आराधना में बदल जाएगी। योर येलिंग विल टर्न टू द यील्डिंग। आपका चिल्लाना एक समर्पण की ओर जा रहा है। क्या आप तैयार हैं आज रात को? प्रभु कहता है
पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने आप को आप समर्पित करिए। मेरी विनती है, आप सब अपनी आंखों को बंद करें। एवरीवन क्लोज योर आइज। हर एक जन अपनी आंख को बंद करिए। एक हाथ आपके दिल में, एक हाथ स्वर की ओर उठाइए और मेरे पीछे इस दुआ को करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने आज अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु जी, इस साल के समाप्त होने के पहले मुझे तू एक नया हृदय दे। मुझे मेरे पत्थर के दिल को हटाकर मुझे एक नया दिल दे। प्रभु जी, मेरे लिए तू एक नए मार्ग को खोल, मेरे बच्चों के लिए नए मार्ग को खोल, मेरे कलीसिया के भाई बहनों के लिए नए मार्ग को खोल। प्रभु जी, तू मेरा स्रोत है। प्रभु जी, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रभु जी, मुझे तू नई नई आशीषों से भर दे, एक नई आत्मा दे। प्रभु जी, एक नई आत्मा दे, एक नई आत्मा दे। मेरा मुख, मेरे मुंह से नई नई स्तुति तेरे लिए निकलने पाए। प्रभु जी, मैं निशाने की ओर आगे बढ़ता जाऊं। जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, धीरे धीरे नहीं, दौड़ता हुआ तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाऊं। जैसे तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वे थकित ना होंगे, वे थकित ना होंगे, वे दौड़ेंगे थकित ना होंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे। परमेश्वर चाहता है हम में से प्रत्येक उकाब की नाई ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उड़ने पाए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू पास्टर राजू थॉमस। प्रभु आप सबको आशीष दे। पास्टर राजू थॉमस आगे की सेवकाई में आपकी अगुवाई करेंगे। मुझे अपनी प्रार्थना पर याद करिए। सारे पास्टरों को, सारे कलीसिया को, खास करके पास्टर राजू थॉमस को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। ધન્યવાદ 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 પવિત્ર પવિત્ર મહાન સર્વ સામર્થ્ય દે પ્રભુ આજના સુંદર વચન માટે પ્રભુ તમારા આભાર માનીએ છીએ પિતાજી, તારા દાસ મારફતે પવિત્ર પિતાજી વચન તે બોલ્યો છે અને વચન અનુસાર દરેક અમે આશીર્વાદિત બન્યા છે માટે પ્રભુ તમારા આભાર માનીએ છીએ પિતા, તને અમને ધન્યવાદ કરીએ છીએ। અત્યારે પ્રભુ આ ઉપસ્થિત રહેલા સરો અમે તમારા સામર્થ્યને પરાક્રમે હાથમાં સોંપીએ છીએ। પ્રભુ તમારા નામને ધન્યવાદ કરતા સૌ ગુણ કરે તારા હાથમાં સપ્તાહ ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ યેશુના નામમાં માગીએ છીએ, આમેન આમેન। તો આવો આપણે ભેટ લેવા માટે જઈ રહ્યા છે, ત્યારે દરેકે પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં રહીને આપણે ભેટ આપીશું અને કવર આગળ આવશે અને ગીત ગાશે અને આપણે ભેટ લઈશું। विराजमान मेरे खुदा, स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती है जहाँ यीशु स्तुति होती है। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती है जहाँ यीशु स्तुति होती है। इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं। इसलिए मैं झूम झूम के नाचूं, तेरी होसना गाऊं। इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं। इसलिए मैं झूम झूम के नाचूं, तेरी होसना गाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति अपनी करते हैं। आराधना
के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। बीमारियां मिटती है जहाँ यीशु स्तुति होती है। निराशा हटती है जहाँ यीशु की हजूरी है। बीमारियां मिटती है जहाँ यीशु स्तुति होती है। निराशा हटती है जहाँ यीशु की हजूरी है। इसलिए मैं आज बल पाकर जय के गीत को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। इसलिए मैं आज बल पाकर जय के गीत को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। सिंहासन होता है जहाँ लोग स्तुति करते हैं। चिंता होते हैं यीशु नाम जहाँ लेते हैं। सिंहासन होता है जहाँ लोग स्तुति करते हैं। चिंता होते हैं यीशु नाम जहाँ लेते हैं। इसलिए को भूलकर उसकी जय को गाऊं। विश्वास के वचन को लेकर सारी आशीषों को पाऊं। इसलिए मैं खुद को भूलकर उसकी जय को गाऊं। विश्वास के वचन को कहकर सारी आशीषों को पाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति अपनी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। ધન્યવાદ દરેક કવર માટે આભાર માનીએ છીએ. આજના ગીતો દ્વારા પ્રભુનો મહિમા આપ્યો છે અને વિશેષ કરીને પ્રભુના દાસ ડૉક્ટર જેકબ થોમસ સાહેબને માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આપણા વચમાં સુંદર વચન લાવ્યો છે માટે આભાર. આજથી આપણે આગળ વધીશું અને અહીં ઉપસ્થિત રહેલા અને આયોજક દરેક દાસોને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આ સભાને ચલાવવા માટે અને લઈ એક વિશેષ આશીર્વાદિત બનાવવા માટે પ્રભુએ કૃપા પૂરી પાડી છે. આ વેળાએ પ્રભુના આભાર માનતા આપણે અંતિમ પ્રાર્થના તરફ આગળ વધીશું. પ્રભુના દાસ ગુલાબભાઈ આગળ આવશે અને પ્રાર્થનામાં આપણને અગવાઈ કરશે.
આવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પરમેશ્વરના સેવકે અદ્ભુત વચનો આપણી આગળ પ્રગટ કર્યા છે અને દેવનું વચન આપણી પાસે આવ્યું છે. ત્યારે દેવના વચનની આગળ આપણે સમર્પિત થઈ જઈએ અને દેવનું વચન અદ્ભુત રીતે આપણા દરેકના જીવનમાં કામ કરે. આવી આપણા શિરોને ઝુકાવીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. અને પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ વિશેષ કરીને આજના દિવસને માટે. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુજી, તમારા દાસને અમારા મધ્યમાં ઉપયોગ કર્યા તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુ, તેમના મુખમાં રહીને અમારી સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુ, તે વચનના આધારે જીવન જીવવાને માટે, આગળ વધવાને માટે અમે સમર્પિત થઈએ છીએ રાજા. હાલેલુયા. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુજી, તમારા દાસને હજુ પણ તમે ઉપયોગ કરજો. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુજી, સાંભળનારા તમામને પ્રભુ હજુ પણ વધારે આશીર્વાદો આપજો. વિશેષ કરીને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુજી, આ કન્વેન્શનને માટે જે દાન અર્પણ આપવામાં આવ્યા છે તે આપનારના હાથોને તમે આશીર્વાદિત કરજો. તેમના ભંડારો ભર્યા પૂરા રહે, તેમની કમી ઘટીને તમે પૂરી પાડજો અને પ્રભુ તેઓને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરજો રાજા. હાલેલુયા. પરાક્રમી પરમેશ્વર, પ્રભુજી, અમે તમારા પવિત્ર નામને ધન્ય કહીએ છીએ અને ફરી એક વખત આ કન્વેન્શનના પ્રથમ દિવસને તમે આશીર્વાદો આપ્યા તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સર્વ આદર, માન, સન્માન પ્રભુ તને જ આપતા પ્રાર્થના ઈશ્વર પ્રભુના નામથી માંગીએ છીએ. આમેન. ધન્યવાદ ગુલાબભાઈ પ્રાર્થના માટે. અને આ વેળાએ આપણે પ્રભુના દાસ રાજુ કે થોમસ સાહેબ આગળ આવશે અને તેઓ આશીષ વચન બોલશે અને આજની સભાને આપણે સમાપ્તિ કરીશું. आइए हम आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करें. अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे. आइए मिलकर हमारा प्रभु को जोर से नारा बोलेंगे. हमारा प्रभु यीशु मसीह की जय. सब मिलकर बोले, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय, जय. थैंक यू.